दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके 70 में से 65 मार्क्स आए और किस तरीके से हम पैटर्न को फॉलो करें कि हमारे 70 में से 65 मार्क्स आ जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको लगाना पड़ेंगे उसके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो 2 से 3 साल के आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, गारंटी के साथ आपके 70 में से 65 मार्क्स आ जाएंगे। तो करते हैं अपने सेट की शुरुआत। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिसर्च करके इन क्वेश्चन के आंसर की मैंने यहाँ पे टिक कर दिए, तो आपका टाइम बचने वाला है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे राइट वाला। ओके, देखिए, किसी वस्तु पर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो डायरेक्ट आप आंसर देखिए, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। ओके, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? ठीक है, तो ये रहे, देखो ये आपके सामने ऑप्शन, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है इसमें कौन सा है? सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो हमारा ऑप्शन है दोनों अवतल। फोकस दूरियां अवतल लेंस में कैसी होती है? माइनस होती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो। देखिए भाई आगे, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है दृष्टि पटल, और इसका दूसरा नाम है रेटिना। तो रेटिना अगर आ जाए तो ध्यान रखना, दृष्टि पटल की जगह पर रेटिना भी लिखा हो सकता है। आगे देखिए, दो चालक तार जिनके पदार्थ तथा व्यास पदार्थ लंबाई व व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो हमारा आंसर है 1:4। ओके, अगला देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान घट जाता है, बहुत कम हो जाता है। लघु पतन का मतलब शॉर्ट सर्किट, और उस केस में हमारे पास जो धारा होती है वो बहुत कम हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का, क्योंकि यहाँ पर स्टार बना है तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे और आगे देखिए अब शुरू हो रही है केमिस्ट्री। एंटीमनी है एक धातु, तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा है? धातु। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 लेड नाइट्रेट, तो ये रहा हमारा आंसर। निम्नलिखित में से संतृप्त यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो वो है हमारे पास बी। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट कार्बन का डबल हो, जिसमें डायरेक्ट कार्बन का क्या हो? डबल हाइड्रोजन हो, तो वो हमारा होता है असंतृप्त। प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है, तो ये है हमारे पास CHO, एल्डिहाइड समूह इसको बोला जाता है। निम्नलिखित एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो हमारे पास आंसर है इसका एथेनोइक अम्ल। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है MO। ओके, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब हम शुरू करेंगे अपनी बायोलॉजी। वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन, तो हमारे पास है ऑप्शन इसका उत्सर्जन। वृक्क मतलब किडनी। ओके, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में, आलू में, और हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो ब्रायोफिलम में। ओके, आनुवंशिक विज्ञान के जनक है, तो आप जानते होंगे कौन होते हैं भाई इसके? ग्रेगर जॉन मेंडल। दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है दोस्तों? हाइड्रा में होता है। ये 18 क्वेश्चन होगा, 2 और देख लीजिए और यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे उसके बाद कंप्लीट। देखिए भाई ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, मेंडल का प्रायोगिक पौधा है मीठी मटर या उद्यान मटर, तो हमारे पास है उद्यान मटर। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो उसको हम कहते हैं शुक्रवाहिका। तो ये हो गए हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए ये लिखा है, किरण आरेख
का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें ये पूछा है वक्रता केंद्र और एफ के बीच, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा है ध्रुव व फोकस के बीच। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ओके। तो हमने किरण आरेख बनाया सी और एफ के बीच, मतलब सी का मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब हो गया फोकस के बीच, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ, टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर इतना टाइम को अपने स्पेंड किया है आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ये मुखअक्ष बनाया और उसके बाद एक हमने दर्पण लिया है अवतल दर्पण, और ये है हमारा पी, जिसको हम कहते हैं ध्रुव, ये है फोकस एफ और ये है वक्रता केंद्र सी। तो हमें पहले केस में लेना है सी और एफ के बीच वस्तु, तो ये है सी और ये एफ। तो हमने किसी भी जो ऑब्जेक्ट को लिया है वो सी और एफ के कहाँ ले लिया है, बीच ले लिया है, ठीक है। सी और एफ के बीच, मान लो ये वाला जो सी है वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है। ये मान लो ये सी यहाँ पर है, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया, अब हमने इससे दो किरणों को भेजा है। पहली प्रकाश की किरण को भेजा है यहाँ, जो मुखअक्ष के क्या है समांतर। तो आपको पता होना चाहिए जब प्रकाश की किरण मुखअक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर जाती है, वो फोकस से होकर जाती है, ओके। तो पहली प्रकाश की किरण जो कि मुखअक्ष के समांतर हमने भेजी, जो कि फोकस से होकर गुजर गई। उसके बाद हमने एक प्रकाश की किरण भेजी है यहाँ से फोकस से होकर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है मुखअक्ष के समांतर हो जाती है, और यहाँ एक बार ये वाली प्रकाश की किरण और दूसरी ये प्रकाश की किरण जहाँ भी मिलती है वहीं उसका बनता है अपना प्रतिबिंब। तो हमारा प्रतिबिंब बना है ए डैश और ये बी डैश। अब आपके सामने हम तीन चीज़ें रखने वाले हैं, स्थिति, आकार और प्रकृति। स्थिति देखिए दर्पण के सामने, ये रहा दर्पण और ये दर्पण के सामने क्या बना है, इसका प्रतिबिंब। तो दर्पण के सामने बन गया इसका प्रतिबिंब। उसके बाद आकार देखिए भाई, वस्तु हमारी ये है और ये बना प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब जो भी प्रतिबिंब हमारा इमेज यानी दर्पण के सामने बनेगा, जो भी प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने बनेगा उसको हम कहते हैं वास्तविक, रियल। और कैसा बना, ये उल्टा। वस्तु कहाँ रखी है, ऊपर। देखो वस्तु कहाँ रखी है, ऊपर। प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचे। तो ये कैसा हो गया, उल्टा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, ये मैंने टाइम को बचाने के लिए आपके सामने डायग्राम को थोड़ा सा बना दिया। बाकी दूसरा देखिए ध्रुव और फोकस के बीच, जब वस्तु कहाँ रखी हो, ध्रुव और फोकस के बीच। उसके बाद हमने एक मुखअक्ष ले लिया, उसके बाद ये अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण लिया। बाकी हमने फोकस यानी वस्तु को कहाँ रखा है, ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच, तो हमने यहाँ पर एक वस्तु को ले लिया, ये वस्तु है ए और बी, ठीक है। इससे दो प्रकाश की किरणों को भेजा है। पहली प्रकाश की किरण जो कि फोकस जो कि मुखअक्ष के क्या है, मुखअक्ष के समांतर है। अब आपको पता है मुखअक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण होती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये गलत कर दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से। तो ये वाली किरण नहीं, ध्यान दे लेना, ठीक है। हो गया गलती से, कोई बात नहीं है। तो ये है मुखअक्ष, ये है मुखअक्ष, और पहली प्रकाश की किरण हमने मुखअक्ष के समांतर भेजी, जो कि कहाँ से होकर जाना चाहिए, इसको फोकस से होकर जाना चाहिए। तो ये है अपना फोकस। ये वाली किरण को हटा देना यहाँ से, ठीक है। तो ये फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाश की किरण को हमने यहाँ पे लेंस पे भेजा है। जैसे ही ये लेंस पे टकराएगी तो लेंस से टकराने के बाद ये वापस आ जाएगी। तो ये वापस आ जाएगी, तो ये तो कहीं पीछे तो कहीं मिलेंगे नहीं ये दोनों किरणें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन किरणों को आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। तो जहाँ ये दोनों किरणें मिलेंगी पीछे, मतलब दर्पण के पीछे जहाँ ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो हम मान ले रहे हैं ये ए डैश और ये बी डैश हमारा प्रतिबिंब बनके प्राप्त हो गया। अब हम इसकी तीन चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। स्थिति, आकार, प्रकृति। तो स्थिति के सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे स्थिति। देखिए भाई स्थिति, स्थिति क्या है इसकी भी, स्थिति कहाँ पर है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे लिख दो दर्पण के पीछे, ओके। तो ये रहा दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन चुका है। उसके बाद हम देखेंगे इसका आकार। भैया आकार बताओ, वस्तु छोटी सी है, प्रतिबिंब बड़ा बना है, तो ये हो गया बड़ा। उसके बाद प्रकृति देख लो भाई, प्रकृति कैसी, प्रकृति का मतलब नेचर कैसा है, ये आभासी है वास्तविक। तो ये तो दर्पण के पीछे बना ना, तो इसको हम कहते हैं आभासी। चलो भाई आभासी प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। और बताओ कैसा बना है, उल्टा है, सीधा, सीधा है, वस्तु भी ऊपर और प्रतिबिंब और मुखअक्ष के ऊपर वस्तु रखी है और प्रतिबिंब हमारा मुखअक्ष के ऊपर ही बना है। तो ये हो गया सीधा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेते रहना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन को स्टार्ट। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। देख लिया। चलो भाई देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा है ओ, वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर, ओके। फोकस दूरी हमें दे रखी, फोकस दूरी भी चेक करेंगे कितनी दे रखी है भाई, फोकस दूरी नहीं, वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी 30 सेंटीमीटर। तो इस वक्रता त्रिज्या से हम निकालेंगे फोकस दूरी। हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है तो ये आ गई 15 सेंटीमीटर। और बाकी हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कितनी दूरी पे रखी है, तो ये है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। तो मैंने यहाँ पे डाटा कलेक्ट करके आपके सामने रख दिया है। अब लगाते हैं हम फार्मूला 1/f = 1/v। साथ साथ में मेरे करते रहिए, ठीक है। 1/u। फोकस दूरी देखो कितनी दे रखी है हमारे पास, 15 दे रखी है। और ये सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि दर्पण है, बराबर 1/v। v हमें निकालना है तो ऐसे ही छोड़ दो, ये हो गया प्लस। और u कितना दे रखा है हमें, माइनस का 20। ये माइनस का जरा के किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलते रहो साथ साथ में, इक्वल टू, और ये माइनस का जरा के किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ये बचा 1/v। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 60 आ जाएगा एलसीएम, ओके। तो ये 60 एलसीएम आ गया इसका। 15 चौका और 20 तिया, ओके। तो ये हो गया 1/v। जैसे ही हम इसको पलटेंगे 1/v को v बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 60 ऊपर चला जाएगा और ये 4 3 7। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर निकल के आएगा यहाँ पर 8.57 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतना ही, ओके। तो यहाँ हमारे पास v कैसा आया है, प्लस आया है। इस v के प्लस आने का मतलब मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा और देखेंगे इस क्वेश्चन को आगे। हमारे पास v कितना आ गया, चलो यही करते हैं। v आ गया अपने पास, देखिए भाई ये। तो बाकी हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, रेखीय आवर्तन क्या होता है, v/u = I/o, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से भी देखेंगे, ओके। तो v हमारे पास कितना आ गया 8.5, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम ये ऊपर वाला लगाएंगे, ओके। और बाकी हम देखेंगे, हमें u भी निकालना था, कितना था, माइनस का 20 था, ओके। और आई हमें चाहिए इमेज की लंबाई, मतलब और ऑब्जेक्ट की यानी वस्तु की लंबाई हमें दे रखी है। तो हम इन सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 60/7 और ये 5 चला जाएगा यहाँ, और ये वाला बाकी आ जाएगा माइनस का 20 यहाँ। तो 20 तिया 60, 20 तिया 60, ओके। तो आई बराबर हमारा देखो ये हो गया 3 पंजे 15/7 माइनस का 15/7। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 2.1, माइनस का 2.1 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास इमेज की लंबाई। इमेज की लंबाई कितनी है, -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस ये बताता है कि कहाँ बनेगा, नीचे, ठीक है। कहाँ बनेगा, नीचे। चलो मैं एक अब बना रहा हूँ यहाँ पर एक इसका किरण आरेख। तो हमारे पास जो वस्तु थी वो वस्तु यहाँ पर इधर रखी, कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमारा जब प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब कैसा आया अपने पास, प्लस आया। प्रतिबिंब कैसा आया, प्लस, मतलब इधर, ठीक है। इसका मतलब दर्पण के कहाँ है, पीछे। दर्पण के कहाँ, पीछे। तो उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो ये हो गया आभासी, ठीक है। आभासी, ये तो सही है कि आभासी प्रतिबिंब बना है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बना है, ओके। और किस साइज का बना है जरा ये भी देख लो। ये बना है हमारे पास -2.1, जो आया था हमारे पास I/2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये -2.1 सेंटीमीटर का। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बस ये देख लो भाई, आभासी बना। आभासी वस्तु से छोटा बना है, क्योंकि भाई यहाँ पर तो ये 2.1 का आया, ऑब्जेक्ट कितने की, 5 की थी। वस्तु से छोटा। और कैसा बना, ये उल्टा, क्योंकि माइनस में है ना, इमेज कैसा आया, माइनस। इसका मतलब देखो इमेज कैसी आई है, माइनस। इसका मतलब, और माइनस कहाँ होता है, नीचे। वस्तु ऊपर है और इमेज कहाँ बना है, इसका नीचे। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।